Hello, my dear students. Welcome back to my channel, and you are watching Gurukul English classes. And today's topic is The Road Not Taken. It's the poem taken from the book of class 9th. So let's start. The Road Not Taken. ये कक्षा 9 की कविता है और आज मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके इसको पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 9 की बिहाइव बुक में ये पोम दी हुई है, फर्स्ट पोम है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपकी शिखा दी आज आपको पढ़ाऊंगी द रोड नॉट टेकन, साथ ही साथ इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच, की पॉइंट्स, समरी भी समराइज करूंगी, थीम भी बताने वाली हूँ। तो अगर पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम द रोड नॉट टेकन। कोई भी कविता, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी वर्ड मीनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पढ़ चुके होंगे। और इस पोम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अमेरिकन पोइट ने। ये मेटाफोरिकल पोम है जो क्रूशियल लाइफ डिसीजंस एम्फसाइजिंग हाउ चॉइसेस डिफाइन अवर फ्यूचर। हम लाइफ में बहुत बार बहुत जगह पर अटक जाते हैं। क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी दो रास्तों पर चलते समय हम समझ नहीं पाते हैं कि इधर से जाएं या इधर से जाएं। ये कविता कुछ कुछ ऐसी ही है और लाइफ में तो हम इस तरह की सिचुएशंस में हर दिन फंसते हैं। टू बी और नॉट टू बी, करें या ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पोम को कि कवि क्या कहना चाहते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। कवि एक जंगल में है, वहां पर सामने दो सड़कें जा रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब कवि कह रहा है कि मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मैं दोनों में एक साथ नहीं चल सकता, एक साथ यात्रा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं भी एक ट्रैवलर की तरह खड़ा हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जहाँ तक देख सकता हूँ वहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आखिरकार ये दोनों रोड कहाँ तक जा रही हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, मैं देखना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि मैं डिफाइन करना चाहता हूँ अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को, कि मैं कौन सी रोड को चुनूँ, कौन सी रोड को सेलेक्ट करूँ। हम सब भी लाइफ में ऐसे ही फंसते हैं ना कि अब आप 9th में आए हो तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स लेना चाहिए, मुझे बायो स्ट्रीम में जाना है। अब मैथ्स में भी देखिए आप कि मुझे स्टैंडर्ड मैथ लेनी है या बेसिक मैथ लेनी है, या फिर क्या करना है आगे, मुझे क्या बनना है। तो सभी बच्चे ऐसे सोचते हैं, गार्जियन उनकी हेल्प करते हैं, बट एटलीस्ट डिसीजन तो बच्चों को ही लेना होता है। तो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आगे क्या करना है। ये टू रोड्स आपकी हैं, एक बायो की तरफ जा रही है, एक मैथ्स की तरफ जा रही है, एक साइंस की तरफ जा रही है, एक आर्ट्स की तरफ जा रही है, एक कॉमर्स की तरफ जा रही है, एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है। क्या करना है आपको, कौन सी रोड सेलेक्ट करनी है, क्या फ्यूचर चुनना है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, आखिरकार कवि ने तो दूसरी रोड चुन ली। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद ये मेरा अच्छा दावा होगा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। और ऐसा इन्होंने क्यों चुना, क्योंकि इस पे घास है। एंड वॉन्टेड वियर थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग डेयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। आपने देखा होगा कि जिस रास्ते को लोग चुनते हैं, ज़्यादातर लोग उस रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता साफ़ हो जाता है। मैं रोड की बात कर रही हूँ। अगर किसी रोड पर बहुत लोग चलते हैं तो क्या होता है, घास भी होती है तो आप देखेंगे कि घास के बीचों बीच से लोग जाते हैं तो रास्ता बनता चला जाता है। तो वैसा ही कवि को लगा कि इस रास्ते पर कई लोग चले हैं, इसलिए इन्होंने भी सोचा कि मुझे यही रास्ता सेलेक्ट कर लेना चाहिए, और उन्होंने वो रास्ता सेलेक्ट कर लिया। आगे क्या होता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, सुबह सुबह दोनों साथ में हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, पत्तियां हैं जो काली नहीं पड़ी हैं, इसका मतलब कि उस पर कोई चला नहीं है। अगर कोई चला होता तो पत्तियां काली पड़ गई होती, ऐसा उन्होंने मान लिया। सही है ना। थोड़ा सा समय लिया उन्होंने और जो ग्रीनर पाथ था उन्होंने उसको सेलेक्ट किया। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, किसी और दिन मैं पहले पर चलूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस रास्ते पर चलना है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड इवर कम बैक, मुझे संदेह है कि क्या मुझे वापस आना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मान लीजिए कि आपने 9th में
बेसिक मैथ ले ली और आगे चल के आपको फिर से मैथ लेनी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड मैथ नहीं सेलेक्ट की थी। तो आप बायो ही ले सकते हैं। बेसिक मैथ के साथ आप स्टैंडर्ड मैथ नहीं ले सकते। फर्स्ट ईयर में आप मैथ चूज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि 9th में बहुत सोच समझ कर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। अब आते हैं पोम पे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। मैं बहुत ही आह के साथ मैं ये बात बताना चाहूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, बहुत युगो बीत चुके हैं। 2 रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, जंगल में 2 सड़कें एक दूसरे का रास्ता काट रही हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वो रास्ता सेलेक्ट किया है जिसमें लोग कम चलते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इससे अंतर पड़ता है क्योंकि कवि ने कवि बनने का रास्ता चुना। कवि बहुत कम लोग, मतलब जिस टाइम ये कवि ने कवि बनने का सोचा होगा उस टाइम बहुत कम लोग कवि बनने का सोचते होंगे। तो ये उनके लिए उस टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कोई लाइफ नहीं है। सब चीज़ की लाइफ है, हर चीज़ उपयोगी है। लाइफ में हर चीज़ का उपयोग होता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा और अपने डिसीज़न पर कभी डाउट मत करिएगा। बेसिक मैथ लीजिए, स्टैंडर्ड मैथ लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, एग्रीकल्चर लीजिए, व्हाटएवर आपको जो चुनना है आप लीजिए। लेकिन जो भी चुना है उसमें अपना बेस्ट करिए, अपना बेस्ट परफॉर्म करिए और कवि की तरह अपने आप को प्रूफ करिए। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एज अ पोएट बहुत ज़्यादा फेमस हुए, बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की। तो आप भी अगर उनके जैसा बनना चाहते हैं तो उनकी पोम को अपने लाइफ में ढालिए। तो आइए देख लेते हैं की पॉइंट्स। तो सबसे पहले मेटाफर है पहली ही लाइन में, 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो 2 रोड्स येलो वुड, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड और टाइम ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। डिसीजन, जो कि द पोएट चूजेस द रोड दैट इज लेस वर्न एंड ग्रासी, सिंबलाइजिंग अ यूनिक और अनकन्वेंशनल पाथ। थीम क्या है? द मेन थीम इज द डिफिकल्टी ऑफ चूजिंग इन लाइफ एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज चॉइसेस ऑन आवर फ्यूचर एज एक्सप्लेन्ड इन। मतलब जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना, साथ ही साथ हमारे फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको समझना। तो क्लियर है। कवि ने एलिट्रेशन यूज़ किया है वांटेड वियर में, फर्स्ट फॉर्म में। राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए। तो ये थी पोम द रोड नॉट टेकन। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोम के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।